स्वागत है आपका आर के इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो विषय है वो विषय है प्रोनाउन। आइए जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को अंग्रेजी में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, आइए जानते हैं। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, या आप कह सकते हैं ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। हिंदी में आप कह सकते हैं कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज़ ए हैंडसम बॉय, ही इज़ माई स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल है सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी लिव्स विद हर हस्बैंड। तीसरा एग्जाम्पल है ए डॉग इज़ ए पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। आमतौर पर आप जानते हैं कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है वाक्य भद्दा लगता है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में नाउन के रूप में राम, सीता, ए डॉग का प्रयोग किया गया है। बाद के वाक्यों में आप देखते हैं कि राम, सीता, ए डॉग के बदले प्रोनाउन के रूप में ही, सी, इट का प्रयोग किया गया है। ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर 1 में राम थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर में है तथा नोमिनेटिव केस का नाउन है। राम के पर्सन, नंबर और जेंडर तथा केस के मुताबिक बाद के वाक्य में प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में सीता थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर और नोमिनेटिव केस का नाउन है, इसलिए सीता के पर्सन, नंबर, जेंडर और केस के मुताबिक बाद के वाक्य में प्रोनाउन सी का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में ए डॉग थर्ड पर्सन में आता है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है तथा नोमिनेटिव केस का नाउन है। ए डॉग के पर्सन, नंबर और जेंडर तथा केस के मुताबिक बाद के वाक्य में प्रोनाउन इट का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब है कि नाउन के पर्सन, नंबर और जेंडर और केस के मुताबिक ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में केवल इतना ही। मुझे आशा है कि आपको प्रोनाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसी ही प्रोनाउन की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।